Dear students, we have already done one part of the speech now before. जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि भाषा का प्रयोग हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं और उसको हम भाषा के वाक्यों के द्वारा करते हैं। प्रत्येक भाषा में अपने तरह के वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। लेकिन वाक्य किस तरह से बनता है इसके बारे में पहले भी कुछ बताया था मैंने, अब मैं बता रहा हूँ। वाक्य में 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? शब्द। और शब्द किससे बनता है? वर्णों से, अक्षरों से, और इंग्लिश में कहते हैं उनको यूनिट्स। इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे हिंदी में अ, आ, क, ख, ग होते हैं वर्णमाला, इंग्लिश में ABCD ये है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। ये इंग्लिश में 26 होते हैं और हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। तो हम क्यों इनको जानना चाहते हैं? ताकि हम इनसे शब्द बना सकें। वर्ण सबसे पहली यूनिट है भाषा की, और इससे हम शब्द बनाएंगे। कैसे शब्द बनते हैं ये आपको हम आगे बताएंगे। इसमें ABCD जानने के बाद, यानी अक्षरमाला को जानने के बाद हमें शब्द बनाना सीखना है। ABCD यानी ये अलग अलग अपने आप में यूनिट्स हैं, लेकिन इनके मेल करना है और उससे हमें शब्द बनाना है। तो शब्द की सरलतम परिभाषा है हिंदी में अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में शब्द को वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए डेफिनेशन हो जाती है, ए वर्ड इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। यानी अक्षरों से हमने शब्द बनाना सीखना है। और क्यों सीखना है? क्यों? उनसे ही हमारे वाक्य में हमारी बात हो पाएगी पूरी। और ये शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे आई, एक अक्षर का भी शब्द हो सकता है अंग्रेजी में। आई एक शब्द है, अक्षर है। वैसे ABCDEFGHI आता है, वो आई अक्षर है वहां पर यूनिट में, लेकिन ये शब्द भी है जिसका अर्थ हिंदी में मैं होता है, आई। उसी तरह 2 अक्षर का भी एक शब्द बन सकता है, जैसे एन, AN, एन माने एक। और इसी तरह से एक्ट, AT, एक्ट। फिर 3 अक्षरों का शब्द बन सकता है, BOY, बॉय, लड़का। MAN 3 का, मैन, आदमी। FIR 4 अक्षरों का एक शब्द बना है, फायर। और उसी तरह 5 अक्षरों का एक शब्द है, वुमन, WOMAN। तो कहने मतलब ये है कि जिस अक्षर अथवा अक्षरों के समूह से कोई अर्थ निकले, उस समूह को हम शब्द कहते हैं। ये आप समझ गए। अगर उस समूह का अक्षरों को आप खाली रख देने से कोई शब्द नहीं बन जाएगा, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल NAN है जो दूसरा शब्द है, ये वाला, इसको हम NA लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता इंग्लिश में। ऐसे ही ATA लिख देंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एट माने पर, किसी चीज पर। तो AT से अर्थ निकलता है, इसलिए इसको हम शब्द कहेंगे। इन शब्दों के कुछ अर्थ हैं, लेकिन NA जैसे होता है, NAM, YOB, TA, इन अक्षर के समूह का कुछ अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कह सकते। हिंदी की तरह ही अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 8 भागों में बांट लिया गया है, जिन्हें हिंदी में शब्द भेद और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के लिए इन्हें जानना आवश्यक है। इसलिए आपको नाउन के बारे में बताया, लेकिन जल्दी में हम इसको और रिवाइज कर देते हैं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी की तरह ही अंग्रेजी में 8 पार्ट भेद होते हैं ये शब्दों के। नाउन, जैसे इसको हिंदी में कहेंगे संज्ञा। प्रोनाउन दूसरा होता है सर्वनाम।
और तीसरा होता है एडजेक्टिव विशेषण, और चौथा होता है वर्ब क्रिया, पांचवा होता है एडवर्ब क्रिया विशेषण, और छठा होता है प्रपोजिशन संबंध बोधक शब्द, और छठा होता है कंजंक्शन समुच्चय बोधक यानी वाक्यों में जोड़ने वाले शब्द, और सातवां होता है, आठवां होता है लास्ट है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 ये हो गया। अब आपको नाउन के बारे में हम बता चुके हैं कि नाउन की 5 प्रकारें होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके उदाहरण आपको उस दिन बताए थे, और इनकी लिस्ट भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा। उसमें नाउन में हमें दूसरी बात ये सीखी थी कि इसके वचन अर्थात नंबर भी हमें जानने पड़ेंगे। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, और एक से अधिक लोगों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको प्लूरल कहते हैं। उसके लिए अंग्रेजी में क्या होता है कि सामान्यतः सभी शब्दों के पीछे, सभी का मतलब अधिकतर शब्दों के पीछे एस लगा देने से सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है लेकिन इसमें एस लगा दिया हमने, बॉयज का प्लूरल नंबर हो गया। कई लड़के, प्लूरल बनाने के अलग अलग नियम है। अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों में एस लगा, जैसे बताया गर्ल्स, पेन्स, बुक्स एटसेट्रा। लेकिन कुछ शब्दों के अंत में एस नहीं लगाना है, हमें जानना पड़ेगा। जैसे अंत में, शब्द के अंत में ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, एस आ रहा है या एच आने पर उसमें बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंगो का मैंगोज, ई एस, बॉक्स का बॉक्सेस, बस का बसेस, फोटो का, लेकिन बुशेस, बेंच का बेंचेस। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं, कुछ शब्दों में ये नियम नहीं लगता है। जैसे फोटो, PHOTO, इसमें केवल एस ही जोड़ना। मोमेंटो, इसमें भी एस जोड़ना है, ओ आने के बाद भी। रेडियो में भी इसी तरह से। अंग्रेजी में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई नियम पक्का नहीं है, हमें अभ्यास से ही इनको सीखना पड़ेगा। और दूसरा नियम क्या है, बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में वाई आ रहा है तो उसको हटा करके IES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे BABY, बाय, बेबी, बेबी का हो जाएगा बेबीज, BABIES। ऐसे LADY, लेडी, महिला, और उसके बहुवचन हो जाए LADIES, लेडीज। इसी तरह इसमें भी कुछ अपवाद हैं, तो आप अभ्यास से उन्हें सीखेंगे। और कई शब्दों में अंत में एफ आने पर या FE आने पर उसमें IES नहीं लगाएंगे बल्कि VES लगाते हैं, और उससे प्लूरल बन जाता है। जैसे लीफ, LEAF का LEAVES, वुल्फ का वुल्व्स, वाइफ का वाइव्स, लाइफ का लाइव्स। इस तरह से इनमें, और कुछ शब्दों में अंदर चेंज होता है। जैसे टूथ माने दांत, तो ज्यादा दांतों के लिए टीथ कहेंगे, टूथ का टीथ होगा, एस नहीं लगाएंगे, ना IES लगाएंगे। ऐसे फुट का फीट, गूज का गीज, और MAN का MEN, वुमेन का MAN में WOMEN लगता है। कुछ शब्द हमेशा के लिए सिंगुलर होते हैं, ये भी आपको अभ्यास से सीखने पड़ेंगे, और उनको प्लूरल में यूज नहीं कर सकते हैं, वो एक सिंगुलर में ही यूज होते हैं चाहे उनमें एस लगा हो या नहीं। फॉर एग्जांपल न्यूज, न्यूज का न्यूज़ेस नहीं होता है, न्यूज अपने आप में सिंगुलर। इट्स ए गुड न्यूज, सिंगुलर। हेयर, HIR, इसमें हेयर्स नहीं होता। इनिंग्स में एस लगा हुआ तब भी सिंगुलर होता है। एथिक्स, ये भी सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो हमको जानने हैं। पोइट्री, और इनमें भी इस तरह से इनको चेंज नहीं कर सकते, हम सिंगुलर मानते हैं, इनको प्लूरल नहीं लगा सकते। कुछ शब्द हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, जैसे सिंगुलर बताया आपको, ऐसे प्लूरल भी कुछ होते हैं। उनको यूज करने में ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको कैसे यूज करना है। ग्लासेस, तो इसका मतलब यहाँ पर चश्मे। ट्राउजर्स, पैंट। सीजर्स, कैंची। कैटल, ये प्लूरल में है लेकिन ये एस नहीं लगा हुआ। ऐसे पीपल, ये हमेशा प्लूरल है, ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, एस नहीं लगा।
तो इस तरह से कुछ शब्द आपको ही सीखने, और उसके लिए लिस्ट दी जाएगी आपको इसके बाद, तो उसमें आपको जानना पड़ेगा। कुछ नाउन वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, जैसे DEER डियर हिरन, तो कई हिरन के लिए भी हम डियर ही कहेंगे, एस नहीं लगेंगे। देयर वर मेनी डियर इन द जंगल, इस तरह से। शीप का एस नहीं होता, शीप बहुवचन है। पब्लिक, इसका भी एस नहीं लगा सकते, जनता। डजन, स्कोर, इस तरह से कुछ शब्द हैं। तो इनके ये प्लूरल, ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, लिस्ट ऑफ प्लूरल नाउन्स। word ending in o preceded by a consonant add es, यानी अंतिम अक्षर से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट आपको बताए थे, जैसे वोवेल में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी बचे हुए अक्षर कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। और अगर वो आ रहा है अंतिम अक्षर से पहले, तो उसमें आपको ई एस जोड़ना है, जैसे बफेलो, BUFFALO, यहाँ पर इसका प्लूरल होगा बफेलोज, ES लगा बहुवचन। तो ये कब लगता है ES, जब अंतिम अक्षर से पहला कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल में। पोटैटो, पोटैटोज, निग्रो, निग्रोज, मैंगोज, इस तरह से ये आपको जैसे कार्गो, ये ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपको इस लिस्ट में देखने जानने को मिल जाएंगे। इस तरह से इसके बारे में हमने ये बात आपको बताई। लिस्ट आपको PDF के द्वारा भिजवा दी है। इसमें नाउन में ही मैंने ये भी आपको बताया था संक्षेप में, जेंडर यानी लिंग को भी हमें जानना पड़ेगा। शब्द में हमें ये लिंग जानने हैं, जैसे सिंगुलर से प्लूरल सीखा आपने, इसी तरह से जेंडर को भी, लिंग को भी जानना पड़ेगा। इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर्स होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब हम पहले मैस्कुलिन, मैंने जैसा पता लगा है, पुल्लिंग यानी पुरुष से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। ए वर्ड डिनोटिंग मेल सेक्स, पुरुष के लिंग को बताने वाले उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, लड़का होता है तो पुरुष, सन, ब्रदर, फादर, मैन, डॉग, हॉर्स, टाइगर, नेफ्यू, हीरो, ये हैं मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल्स। इसी तरह फेमिनिन यानी फीमेल, वो पुल्लिंग था, अब ये स्त्रीलिंग। ए वर्ड इंडिकेटिंग फीमेल सेक्स, इनमें गर्ल, डॉटर, सिस्टर, मदर, वुमेन, मेयर, टाइग्रेस, नीस, हेरोइन, एक्सेट्रा, इनको हम होता है। अब तीसरा तरह का जेंडर है नाउन के अंदर, कॉमन जेंडर। द वर्ड कॉमन का मतलब सामान्य, जो सभी को कह सकते हैं, जैसे द वर्ड विच इज यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ सेक्सेस, ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, स्त्री भी व्यक्ति है और पुरुष भी व्यक्ति है। बेबी, स्त्री का भी बच्चा बेबी कहा जाएगा, पुरुष को भी बेबी कहा जाएगा। बर्ड, पक्षी, पेरेंट, फ्रेंड, पियन, कजिन, टीचर, ये शब्द कैसे हैं, कॉमन जेंडर। अब लास्ट वाला इसका है जेंडर्स में न्यूटर, NEUTR, न्यूटर माने निर्जीव, जो जिसके अंदर जीव न हो, न्यूटर। नॉन लिविंग थिंग्स आर इन न्यूटर जेंडर, यानी जो जीवित वस्तुएं नहीं है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्री, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ट्री माने पेड़, हाउस मकान, बुक पुस्तक, पेन टेबल, रोड, चॉक, अर्थ, वाटर, पेपर, लेटर, एक्सेट्रा, ये न्यूट्रल जेंडर। तो 4 जेंडर कौन से हुए? पहला है, ये हमें नाउन के अंदर ये बात याद रखते हैं, मैस्कुलिन माने पुल्लिंग, फेमिनिन माने फीमेल स्त्रीलिंग, कॉमन जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है कॉमन जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं के लिए शब्द काम में आते हैं, उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं जो आप लिस्ट में देख लेंगे। फादर का फेमिनिन जेंडर बनेगा मदर, ब्रदर का सिस्टर,
ऐसे किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, जेंटलमैन का लेडी, सर का मैडम, डॉग का बिच, हॉर्स का मेयर, मॉन्क का नन। इस तरह से इंग्लिश में मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए कुछ नियम हैं। उनमें काफी शब्द आप जानते हैं, जैसे ESS लगा करके मैस्कुलिन से वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कैसे? लायन, लायन माने शेर, LION लायन, उसमें ESS लगाएंगे लायनेस। होस्ट माने जो व्यक्ति होता है घर पर स्वागत करने वाला मेहमान का, उसको होस्ट कहते हैं, और उसका स्त्री होगी तो उसको होस्टेस। एयर, HEIR, एयर माने उत्तराधिकारी, और इसका हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनता है उत्तराधिकारिणी, एयरस। पोइट का पोइटेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस, एक्टर का एक्ट्रेस, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइगर। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, सम्मिलित शब्द मिलकर के भी एक ही शब्द का भाव देते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड माने वह मित्र जो लड़का, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो इनका भी मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने में के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं। बॉय की जगह हमें गर्ल लिखना है, बॉयफ्रेंड, ही इज माय बॉयफ्रेंड, उसका स्त्रीलिंग क्या है? गर्लफ्रेंड। फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएं नाउन के बारे में। लास्ट में थोड़ा सा इसके लिए भी, जैसे ग्रैंड अंकल तो ग्रैंड आंट, आंट होती जाती के लिए। इस तरह से ही गोट, कुछ शब्दों में गोट बकरी को कहते हैं, लेकिन कैसे पता लगे बकरी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कौन सा है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें ही और शी आगे लगा देते हैं। ही गोट माने बकरा, शी गोट माने बकरी। ऐसे बेयर, ही बेयर यानी भालू, और स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा शी बेयर। ऐसे मैन सर्वेंट का हो जाता है मेड, MAID, मेड सर्वेंट। मिल्क मैन का मिल्क मेड। पीकॉक का पी हैन, कॉक माने मुर्गा, हैन माने मुर्गी, लेकिन हम मोर के लिए पीकॉक कहते हैं, तो वहां पर मोरनी के लिए पी हैन हो। ऐसे वॉशर मैन, धोबी को धोबन के लिए वॉशर वुमन। ऐसे लैंड लॉर्ड के लिए लैंड। इस तरह से मैं नाउन के बारे में पुनः आपको जानकारी दी कि किस तरह से हम शब्दों उन्हें जानेंगे। पहले उसमें देंगे सिंगुलर से प्लूरल नंबर सीखा आपने, फिर उसमें जेंडर सीखा, 4 तरह के जेंडर बताया आपको। इन बातों का आपको ध्यान रखना है नाउन समझने। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक हमने पूरा किया, नाउन माने संज्ञा। आपने देखा अभी कि नाउन किसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ इसमें सिखाया आपको कि किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और उन नामों में हमने क्या सीखा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, इस तरह से सब। अब हम नाउ वी पास ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड नंबर क्या है? दैट इज प्रोनाउन। नाउन शब्द आ रहा है इसमें, उसका आगे प्रो लगा हुआ है, और हिंदी में प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा की हिंदी में इसकी परिभाषा आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ए सब्स्टिट्यूटिंग और रिप्लेसिंग वर्ड, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर किसी और शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम एक ही शब्द को बार बार वाक्य के अंदर, हर वाक्य में उसी को बोलते रहेंगे, जैसे मोहन मेरा मित्र है, मोहन हमेशा मेरे साथ ही विद्यालय जाता है, मोहन हमेशा मेरी मदद करता है, मोहन से ही मैं हमेशा कुछ काम करने के लिए बोलता हूँ। इस तरह से बार बार मोहन आ रहा अच्छा नहीं लग रहा। हिंदी में भी उसके लिए वह शब्द है, वो जो सर्वनाम है, इंग्लिश में भी उसी तरह से हम यूज करते हैं। और ये शब्द कैसे हैं? he, she, you, they, I, we, at, my, their, your, us, etc. ये इसके प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। लेकिन अब इसमें जैसे आपने देखा ही
और हिज भी आ रहा है, शी का हर हो रहा है। तो ये 4-5 और इनकी प्रकार हैं, वो भी हमको जानने पड़ेंगे। काइंड, काइंड माने प्रकार, ये काइंड से ध्यान रखना। काइंड दयालु के लिए भी कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन और दूसरा शब्द है ग्रामर में। काइंड माने टाइप, प्रकार, सॉर्ट। तो क्या प्रकार है इनकी प्रोनाउन की? पहला है ये, जैसे इनमें अंतर बताएंगे 4 प्रकार में। पर्सनल प्रोनाउन एक आता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंदर आई, वी, यू, ही, शी, दे, माई, योर, इस तरह के शब्द आते हैं। और ये व्यक्ति से संबंधित हो, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इनके बारे में मैं और आगे क्या जानकारी रखनी है। ये 3 पुरुष होते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ आदमी से नहीं है, मर्द से नहीं है, ये ग्रामर की टर्म है। या पुरुष का मतलब होता है पर्सन, इंग्लिश में इसको कहेंगे पर्सन। ये 3 होते हैं। हिंदी में भी जैसे आप जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरह अंग्रेजी में प्रथम को फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? जो व्यक्ति अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है बात करते समय, वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसमें 2 ही आते हैं, जैसे आई, मैं अपने लिए अकेला हूं तो आई कहूंगा, लेकिन ज्यादा होंगे तो मैं उन सब की ओर से कहूंगा हम। तो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। और इनकी प्रकारें आगे चल के देखेंगे, जानेंगे। आई, माई, मी, माइन, ये एक ही 4 हो जाते हैं। ऐसे वी, अस, आर, आर्स, आरसेल्फ, इस तरह से आगे आपको और बताएंगे। ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन माने मध्यम पुरुष, यानी जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो हमारा फर्स्ट मध्यम पुरुष होता है। उसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, यू। एक का मतलब जो एक में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम यू शब्द से ही अंग्रेजी में बोलेंगे। यू हिंदी में इनके लिए क्या शब्द है? यू के लिए तू, तुम या आप। और इसकी अन्य प्रकार बन जाते हैं, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। ये सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है प्रोनाउन में, वो है जो वहाँ मौजूद नहीं है बातों के समय, उसके बारे में जो बात शब्द यूज किया जाएगा उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। बोलने वाला अपने लिए जो शब्द करता है उसका फर्स्ट पर्सन, सामने बैठ सुनने वाले व्यक्ति को यू कहेगा, सेकंड पर्सन। और जो वहाँ मौजूद नहीं है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, वस्तु या व्यक्ति, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही माने वह, न मैं हूं न तुम है, लेकिन वह। ऐसे शी लड़की के लिए, इट वस्तु के लिए, ऐसे हिम उसके रूप है, ही का ही दूसरा। ये इन्हें थर्ड पर्सन। अब इनमें आपको टाइप्स और सीखनी पड़ेंगी। ये चीज हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या बात सीखी हमने? पर्सनल में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब हमें इनकी प्रकारें भी जाननी पड़ेंगी। आपको चार्ट के आधार पर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जो आपको सप्लाई किया जाएगा। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 3 जो पर्सन आपको बताए, ये 5 तरह के होते हैं। किस तरह से होंगे उनके, ये सब इस तरह से खाली उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी आप लिस्ट से देख सकते हैं। ये मैं जहाँ ये एरो दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन है सेकंड वाले कॉलम में। और ये तीसरा जो कॉलम है वहाँ पर सेकंड पर्सन, चौथे कॉलम में थर्ड पर्सन। ये पर्सन ये अब आते हैं ये कौन कौन से हैं जो आपको बताइए। 5 प्रकार क्या हैं? पहली वाली है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो आपको अभी ये बातें बताएं कि पर्सन के बारे में, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये जो बताएं। अब उनको अलग अलग समझा रहे हैं कि आई कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कर्ता के रूप में। सब्जेक्ट माने कर्ता, और हिंदी में कहेंगे कर्ता कारक सर्वनाम। कर्ता में फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज किया। आई सिंगुलर होगा, मैं एक व्यक्ति और ज्यादा व्यक्तियों की ओर से जब कहा जाएगा तो हम कहा जाएगा। और सेकंड पर्सन में आप देखेंगे कि केवल यू आ रहा है,
यू एक व्यक्ति के लिए भी आप यू कहेंगे और ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी यू कहते हैं अंग्रेजी। ऐसे थर्ड पर्सन में क्या क्या आएंगे सब्जेक्ट के रूप में? ही, शी और दे, इनका बहुवचन होता है दोनों का दे। ही एक व्यक्ति पुरुष के लिए, शी एक स्त्री के लिए, एक के लिए, लेकिन उन दोनों के लिए बहुवचन का शब्द है अंग्रेजी में दे। दे है क्या? ये ज्यादा आदमियों के लिए आता है और स्त्रियों के लिए आता है। इसी तरह से सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दूसरे वाला कौन सा है? कर्म कारक। हिंदी में कहेंगे, पहले वाला आपने सीखा कर्ता कारक, जिसमें आई और वी आते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इनको यूज करेंगे तो हम आई यूज नहीं करेंगे बल्कि मी और अस हो जाता है। ऐसे ही यू का यू ही रहता है, लेकिन ही का हिम हो जाता है थर्ड पर्सन में, और ही शी का हर हो जाएगा और दे का देन हो जाएगा। ये कर्म कारक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेस माने रखना, मेरा, उसका, हमारा, सबका। इनको हम कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और आई का माई हो जाएगा और माइन भी हो जाएगा। ये इसमें निजवाचक, जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम निजवाचक, अपना बताना, और यू का योर हो जाता है, और ही का हिज, शी का हर, इस तरह से इनको यूज करते हैं। और वी का यहाँ पर पता है एडजेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर ये। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में इस तरह से माय, योर, हिज, हर, देयर, इस तरह के शब्द आ गए। और ये चौथे वाला बताया एडजेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन भी ऐसा जो यूज करने पर विशेषता बतलाने लग जाए किसी शब्द की, उसको हम एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अवर, अवर्स। जैसे बुक एक नाउन है, लेकिन आवर बुक, माई बुक, योर बुक, देयर बुक, इस तरह से इनको यूज करते हैं। पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को बताना, खुद को, उसको कहते हैं। जैसे माई, आई का हो जाता है माई सेल्फ, मैं खुद, और वी का हो जाएगा और सेल्फ, हम खुद। योर का हो जाएगा योर सेल्फ, और बहुवचन हो जाएगा योर सेल्फ। इस तरह से ये आपने सीखे। ये है टाइप, 5 प्रकार की टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव प्रोनाउन, एंड फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ काम में आता है। इस तरह से हमने इनके बारे में जानकारी ली। अब आपको नेक्स्ट उसमें हम बताएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले वाला हमने आपको करके दिखा दिया इस तरह से इनकी प्रकार हैं क्या, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन बताया। इनको हम आगे वाले पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू।